वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम सेकेंड यूनिट कर रहे थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किया था हमने, वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड यूनिट में हम ये जीसीडी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी करे हुए हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम वही पैटर्न है, बस ये आपके थर्ड सेमेस्टर में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो आपने ध्यान से देखना है कि कैसे करना है हमने क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल है आपका, फाइंड जीसीडी ऑफ 35 एंड 56 एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो आपने ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 35 और 56, इनका जीसीडी निकालना है। फिर जीसीडी निकालने के बाद उनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। हेयर जो सबसे पहले, जो इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर है उसको लेना है 56, ठीक है। साइड में जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। देखो 56 को 35 से डिवाइड करना है। 35 है दूसरा नंबर, ठीक है। तो 56 को 35 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 35 वन जा 35 बनेगा। अगर 35 टू जा करोगे तो 70 आ जाएगा, वो तो 56 से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 35 वन जा 35। तो लिख लिया 35। ये हमारे पास, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 5 कितना हो जाता है, देखो सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना यहाँ पे। 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप इसको, 56 इज इक्वल टू 35 को किससे मल्टीप्लाई, 35 वन सा किया 35, तो ये लिखा 35 इंटू 1 प्लस में क्या लिखना है यहाँ पे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया है, ये जो आपके पास यहाँ पे बच रहा है, दैट इज़ 21। तो लिख लिया इसको प्लस 21। अब हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में। अब ये जो आपके पास यहाँ पे 35 बच रहा है, ठीक है, इसको लेना है आपने। ये जो 35 है ये लिख लिया 35 आपने यहाँ पे। अब इसको किससे डिवाइड करना है, ये जो रिमाइंडर है 21, इससे डिवाइड करना है। ये देखो अब इस 35 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 21 से। तो यहाँ पे भी 21 वन सा 21 आएगा, ठीक है। अब 21 टू ज़ा करोगे तो कितना आ रहा है, 42 आएगा। तो 42 तो 35 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। तो 21 वन सा 21 आ गया। एलसीएम फिर से अपने पास कितना रिमाइंडर बच रहा है, 14। तो ये लिख लिया आपने। 35 को कैसे लिख सकते हो, 21 इंटू 1 प्लस 14, प्लस में क्या लिखते हो, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। 21 लेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। तो ये लिख लिया 21, 25 को 14 से करेंगे डिवाइड। तो ये देखो 21 को 14 से किया, तो ये 41, 14 वन सा 14। तो ये हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है फिर 7। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, है ना, तो जैसे आपको ईजी लगे। तो हमारे पास फिर से रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है 14। तो 14 को फिर से किससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है 7 से। 7 से डिवाइड किया तो 7 टू ज़ा यहाँ पे पूरा पूरा आ जाएगा ये 14। ये देखो ना 14 है, 7 से आप कितना मल्टीप्लाई करें, 7 टू ज़ा 14, पूरा पूरा आ रहा है, पूरा लिख लो यहाँ पे। 14 जरूरी नहीं है 1 से ही करो, है ना। तो आप देखना है आपने कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितना लेना है। तो ये आ गया आपके पास 7 टू ज़ा 14। तो अब आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो आपने तब तक सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे, तब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि अब आपने जीसीडी कैसे लिखना है ये चीज़ देखनी है। तो लास्ट स्टेप में तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, लेकिन इससे पीछे वाले स्टेप में, बिल्कुल इसके साथ वाले स्टेप में कितना रिमाइंडर बच रहा है 7, ठीक है। तो वो आपका आंसर होगा एक्चुअल में। 7 इज़ द जीसीडी ऑफ 35 एंड 56, ऐसे लिखना है आपने इसको, ठीक है। 7 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 35, 56। ये तो हमने जीसीडी निकाल लिया। अब बात आती है कि हमने इनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लीनियर कम्बिनेशन में लिखो इसको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ से जहाँ से रिमाइंडर लिखा 7 है, ठीक है। अब इसको लेफ्ट साइड पे रहने दिया, ठीक है। अब आप कैसे लिखते जाओगे इसको, 7 है यहाँ पे, 7 को इसी साइड रहने दो, इसी इक्वेशन में देखेंगे हम। तो 14 को अगर दूसरी साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना बन गया 21 माइनस 14। कुछ नहीं है, सिंपल हम इसमें सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं कि 7 को यही रहने दो और 14 दूसरी साइड ले जाओ, तो माइनस का हो गया, ये बन गया 21 माइनस 14, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे। अब फिर से, अब आपने सिर्फ कुछ नहीं है यहाँ पे रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे पीछे पीछे स्टेप से। अब 14 की वैल्यू रखने हैं, या जहाँ 14 है वहाँ पे कितना रखेंगे, अब इस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है जो सेकंड इक्वेशन से है, 14 रख दो एक साइड, ठीक है। और 21 को दूसरी साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा 35 माइनस 21। तो ये देखो 35 माइनस 21 ब्रैकेट में लिखना है, माइनस भी है बाहर क्योंकि, है ना। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इस पिछली बार स्टेप में कितना रिमाइंडर है 21। तो अब जहाँ 21 है
वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उससे पहले अब देखो यहाँ 21 दो जगह आ रहा है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। एक 21 यहाँ है, एक 21 यहाँ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इनको कंबाइंड फॉर्म में बना लो एक जगह, ठीक है। तो इस आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या बन गया, ये 21 वैसे ही फर्स्ट टर्म माइनस 35 और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 21, ठीक है। तो 21 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप क्या लिख लोगे 2 इंटू 21। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, सिंप्लीफाई नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वैसे कि वैसे ही टर्म्स रहने देनी है, ठीक है। 21 2 बार आ रहा है तो लिख लिया 2 टाइम्स 21, 2 बार ही आ रहा है ना, ठीक है। तो 2 टाइम्स 21 लिख लिया, माइनस 35 एज इट इज़ लिखा आपने, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आपका फिर से वही काम है, मैंने आपको बताया था कि अब देखो 21 एक बार ही बच रहा है ना, आपने कंबाइन कर लिया इनको, तो यहाँ पे अब आपने वैल्यू रखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से 21 एक साइड रहने दो, कितना बन जाएगा 35, दूसरी साइड ले जाओ 56 माइनस 35, ठीक है। तो इसकी जगह यहाँ पे देखो 2 एज इट इज़ रखा, और 21 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 माइनस 35, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। और ये माइनस 35 आपका एज इट इज़ रह रहा है, ये वाला 35 ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फिर से करना है। कैसे कि ये दो देखो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 51, ठीक है। माइनस है आगे, फिर 2 टाइम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 35, माइनस 2 टाइम्स 35, और ये माइनस का 35 आगे एक और है माइनस 35 एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो एक माइनस 2 टाइम्स 35 है और एक माइनस 1 टाइम्स 35 है। तो क्या करेंगे अब हम, दोनों माइनस के हैं, देखो ना यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 35 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बच रहा है -2, और दूसरी जगह कितना बच रहा है -1, तो कितने हो गए -2 -1 कितना हो जाएगा -3, तो ये बन गया 35 इंटू -3। तो कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ पे ये लिख रहे हैं हम क्वेश्चन में -3 इंटू 35, कहाँ, ये देखो -3 इंटू 35 लिखा हमने, मैंने बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। और एक 2 टाइम्स 56, तो ये यहाँ से आ रहा है, 2 को आपने 56 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया, 2 को आपने 35 से भी किया था, और एक 35 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे बन के माइनस के 3 टाइम्स 35, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या लिखोगे कि मेन पर्पज़ क्या है, नंबर जो है आपका लास्ट में से 35 और 56 में होना चाहिए। तो जो 35 और 56 है उनको एज इट इज़ लिखेंगे, और इनके साथ जो नंबर्स आ रहे हैं उनको x और y लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखो -3 को क्या लिख लेंगे x, और 56 भी एज इट इज़ रखा, और 2 को क्या लिख लेंगे y, ठीक है। 35x प्लस 56y, फिर x इज़ -3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये इसका लीनियर कम्बिनेशन था, और सबसे पहले हमने GCD निकाला, GCD हम निकालते जाते हैं, जो नंबर आता जाता है उन पे हम डिवाइड करते जाते हैं आगे आगे जो रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ पे जब हमने लीनियर कम्बिनेशन लिखना है वहाँ पे हम जो रिमाइंडर था उनकी वैल्यू आप प्रीवियस स्टेप से उठाते जाते हो और पुट करते जाते हो, ठीक है। थैंक्स।